छोटी बहू दुर्गा की चतुराई। हिमाचल प्रदेश में एक नगर है पालमपुर। बहुत समय पहले की बात है। पालमपुर में एक धनी साहूकार रहता था। उसके 4 बेटे थे। चारों का विवाह हो चुका था। चारों बेटे और तीनों बड़ी बहुएं तो साधारण बुद्धि के थे, लेकिन छोटी बहू दुर्गा बड़ी चतुर और बुद्धिमान थी। साहूकार को अपनी छोटी बहू पर बड़ा भरोसा था। एक बार प्रदेश का राजा साहूकार से किसी बात पर नाराज हो गया। उसने साहूकार व उसके परिवार को देश निकाले की सजा दे दी और आदेश दिया कि देश छोड़ते समय वे अपने घर से कुछ भी लेकर नहीं जा सकते, सिवाय अपने शरीर पर पहने हुए वस्त्र और आभूषण के। साहूकार ऐसी आज्ञा सुनकर बहुत दुखी हुआ, पर राजा की आज्ञा मानने के अलावा उसके पास और कोई चारा भी नहीं था। चलते समय छोटी बहू ने राजा के सिपाहियों से पूछा कि क्या वो रास्ते में खाने के लिए कुछ रोटियां बना सकती है। राजा के सिपाहियों को इस पर कोई ऐतराज नहीं था। दुर्गा ने जब रोटियों के लिए आटा गूंधा, तब आटे में 4 बहुमूल्य माणिक छिपा दिए। फिर उस आटे की रोटियां बनाई और राजा के सिपाहियों को दिखाई। सिपाहियों ने रोटियां ले जाने दी। दुर्गा ने रोटियां एक पोटली में बांध ली। साहूकार का परिवार अपनी यात्रा पर निकल गया। सारा दिन चलने के बाद वे लोग एक नगर में पहुंचे। अब तक रात हो गई थी। साहूकार के परिवार ने एक धर्मशाला में डेरा डाला और खा पीकर सो गए। सुबह साहूकार ने कहा, जो कुछ गहने सबके शरीर पर है वो सब दे दो, जिससे उन्हें बेचकर कुछ खाने पीने का सामान और पहनने के लिए कपड़े आदि खरीदे जाए। पिताजी, आपको गहने बेचने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये माणिक लीजिए और इसे बेचकर खाने पीने का सामान भी खरीदिए और व्यापार भी शुरू करिए। दुर्गा ने एक माणिक साहूकार को देते हुए कहा। साहूकार ने माणिक ले लिया और बाजार की तरफ चल दिया। ये बहुत बहुमूल्य माणिक है, इसका मूल्य तो कोई बड़ा जौहरी ही दे सकेगा, उसने सोचा। वो माणिक लेकर सबसे बड़े जौहरी की दुकान पर पहुंचा और उसे माणिक दिखाया। माणिक देखते ही जौहरी की आंखों में चमक आ गई। ये माणिक किसी तरह इससे हासिल करना होगा, उसने सोचा। वो जौहरी असल में एक चोर था। उसने साहूकार की खूब आवभगत की और बोला, ये माणिक बहुत बहुमूल्य है, इसके लिए मुझे घर से सोने की मोहरें मंगानी होंगी, और नौकर को घर भेज दिया मोहरें लाने के लिए। अब वो साहूकार को दूसरे कमरे में ले गया। वहाँ एक कुर्सी रखी थी। कुर्सी कच्चे सूत से बुनी थी और उस पर एक पतली दी रखी थी। कुर्सी के नीचे एक तहखाना था। आप जब तक नौकर आता है इस कुर्सी पर बैठकर आराम कीजिए, मैं आपके लिए शरबत पानी भिजवाता हूँ, जौहरी साहूकार से बोला। साहूकार कुर्सी पर बैठ गया। उसके बोझ से कच्चे सूत के धागे टूट गए और वो तहखाने में गिर गया। जौहरी ने झटपट तहखाने के मुंह पर एक बड़ा पत्थर रख दिया और बाहर निकल आया। माणिक उसने अपनी तिजोरी में रख दिया। उधर धर्मशाला में बैठा साहूकार का परिवार उसकी प्रतीक्षा करता रहा। जब सुबह तक साहूकार नहीं लौटा तो दुर्गा को चिंतादारी में लग गया। आप हमारी दुकान पर पधारे, अहो भाग्य, मैं आपकी क्या सेवा करूं? उसने हाथ जोड़कर पूछा। हमारी राजकुमारी का शीघ्र विवाह होने वाला है और महाराज अपनी बेटी के लिए एक बहुत सुंदर माणिक जड़ा घर बनवाना चाहते हैं। आप मुझे बढ़िया से बढ़िया माणिक दिखलाइए। दुर्गा, जो कोतवाल के भेष में थी, बोली। जौहरी ने उसे अनेक माणिक दिखाए, पर दुर्गा को कुछ पसंद नहीं आया। ये सब आप क्या दिखा रहे हैं? कोई ऐसा बहुमूल्य माणिक दिखाइए जो राजकुमारी के पद के अनुरूप हो, दुर्गा बोली। अब जौहरी ने तिजोरी खोली और उसके अंदर से वही माणिक निकाला जो उसने साहूकार से धोखे से हासिल किया था। उस माणिक को देखते ही दुर्गा पहचान गई। ये वही माणिक है जो उसके ससुर लेकर बाजार गए थे। सिपाहियों, पकड़ लो इसे, ये कोई जौहरी नहीं बल्कि एक बड़ा चोर है, दुर्गा ने आज्ञा दी। जल्दी बताओ, जिस साहूकार से तुमने ये माणिक छीना है उसे कहाँ रखा है? मैं किसी साहूकार को नहीं जानता और ये माणिक मेरा है, जौहरी बोला। ठीक है, अगर तुम सच नहीं बोलते तो मैं तुम्हारा सिर अभी धड़ से अलग करता हूँ। मुझे महाराज ने पूरी छूट दी है, अपराधी को जो चाहे दंड दूं। इतना कहकर दुर्गा ने तलवार निकाल ली। अब जौहरी घबराया। लगता है कोतवाल को सब पता है, उसने सोचा। वो दुकान के बाहर भागने लगा। सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और रस्सी से बांध दिया। दुर्गा दुकान की तलाशी लेने लगी। दूसरे कमरे में उसे बड़ा सा पत्थर दिखाई दिया। उसने सिपाहियों से पत्थर हटाने के लिए कहा। पत्थर हटाया गया। तहखाने में साहूकार व उसका बेटा अधमरी हालत में पड़े थे। दुर्गा सबको लेकर दरबार में पहुंची और राजा को सब कुछ बताया। मेरे नगर का सबसे बड़ा जौहरी चोर है। राजा के क्रोध का ठिकाना नहीं था। उसने फौरन उसे कारागार में डलवा दिया। राजा अपने इस युवक कोतवाल की वीरता और बुद्धिमत्ता से बहुत प्रभावित हुआ। इस वीर युवक को तो मेरा दामाद होना चाहिए। उसने अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव दुर्गा के सामने रखा। महाराज, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे क्षमा करें। उसके बाद दुर्गा ने अपना सिपाही का भेष उतारा और अपने असली रूप में आ गई। फिर हाथ जोड़कर राजा के पैरों में गिरकर उसे बताया कि किस तरह उसने सिपाही का भेष अपने ससुर और पति का पता लगाने के लिए धारण किया था। राजा उसकी बुद्धिमत्ता पर चमत्कृत रह गया। उसने न केवल दुर्गा को क्षमा कर दिया, बल्कि उसके ससुर को नगर में व्यापार करने की स्वतंत्रता भी दी।